गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? तो खैर आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑप्शन ए है नीलमणि फुकान, ऑप्शन बी है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी है दामोदर मौजो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हम जान लेते हैं। तो देखो, दामोदर मौजो गोवा के कवि हैं और 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्या है, ये प्राप्त करता है। सेकंड पॉइंट है, उन्होंने अपने उपन्यास कॉर्मिनल के लिए 1983 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, उन्होंने 2011 में अपने उपन्यास सुनामी साइमन के लिए विमला वी और पाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार भी जीता है। फोर्थ पॉइंट है, वह गोवा कला और साहित्य महोत्सव के सह संस्थापक हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गोवा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जो अरब सागर की सीमा से लगा हुआ है। पॉइंट सेकंड है, यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका गठन 30 मई 1987 को किया गया। ठीक है, और गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा का आधिकारिक पशु गौर है और आधिकारिक पक्षी पीले गले वाली बुलबुल है और आधिकारिक वृक्ष टर्मिनेलिया एलिटिक्ट्रा है। ठीक है, और राज्यसभा में सीटें 1 सीट हैं और लोकसभा में 2 सीटें हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता? तो ऑप्शन ए है मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन बी है जॉर्ज रसेल, ऑप्शन सी है एस्टेवन ओकोन, ऑप्शन डी है फ्रांडलो एलोसो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेस्टे। ठीक है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम जान लेते हैं। पहला है, रेड बुल के मैक्स वेस्टेपेन ने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता और ये उन्होंने सीज़न की चौथी जीत थी। ठीक है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में कुछ और भी पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, ये एक वार्षिक फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है। ये 1929 से आयोजित किया जा रहा है और इसे विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल्स रेस में से एक माना जाता है। तीसरा पॉइंट देखो, रेस सर्किट डे मोनाको पर होती है और ये एक प्रसिद्ध ट्रैक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है। आधिकारिक भाषा डच है और सम्राट विलेम अलेक्जेंडर हैं और प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया। तो ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी है 200। तो इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को 75 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया। ये सिक्का नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जारी किया गया। ठीक है, तो इसमें देखो सरकार ने क्यों जारी किया ये सिक्का। तो इसमें पहला पॉइंट है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक इसके अगले हिस्से में अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसके एक तरफ देवनागरी में भारत और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। सिक्के के पिछले हिस्से पर संसद परिषद की छवि है और इसके ऊपरी हिस्से में हिंदी और नीचे अंग्रेजी में संसद संकुल लिखा है। संसद की तस्वीर के ठीक नीचे वर्ष 2023 भी लिखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये किस धातु का बना हुआ है ये सिक्का। तो 75 रुपये का सिक्का भारत सरकार की कोलकाता टकसाल द्वारा बनाया गया है। इस सिक्के का डायमंड 44 mm है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इसमें 50% सिल्वर, 40% कॉपर और 5% निकल और 5% जिंक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए है रमेश देवकीनंदन धानुका है, ऑप्शन बी है HJ कन्या, ऑप्शन सी है MP शास्त्री और ऑप्शन डी है महेंद्र चंद महाजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट देखो, इस समय जस्टिस धानुका बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जज हैं। सेकंड पॉइंट है, 30 मई को 62 साल का होने पर वह रिटायर हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट है, इस तरह बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रभावी रूप से उनका कार्यकाल महज 4 दिनों का होगा। कितने दिनों का? 4 दिनों का होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किस भारतीय स्टलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता। तो ऑप्शन ए है HS प्रणय, ऑप्शन बी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी है पारुपल्ली कश्यप, ऑप्शन डी है श्रीकांत किंदाम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए, HS प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानने बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला पॉइंट है, मलेशिया के कुआलालंपुर में चल रहे मलेशिया मास्टर्स 2023 में रविवार को पुरुष एकल स्पर्धा के फाइनल में जीत दर्ज करते हुए भारत के HS प्रणय ने खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, अब इसमें इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो ऑप्शन ए है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। ऑप्शन बी है न्यू जलपाईगुड़ी और कोलकाता के बीच में। ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ईटानगर के बीच में। और ऑप्शन डी है कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। तो इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी के पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री ने असम के लुमडिंग में एक नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। और आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे और थैंक यू।